हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटामैन मैनेजमेंट। सो हम लोग कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स पे एक सीरीज़। सो दिस वुड बी पार्ट 2 ऑफ दैट सीरीज़, जिसमें कि हम थ्योरी कवर कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टैट्स की मीनिंग कवर करी थी, डेफिनेशन में कवर करी थी और फीचर्स कवर करे थे। तो अब हम लोग आ रहे हैं उसके सिग्निफिकेंस में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखो, तब आप पार्ट 2 को देखो। आ जाते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी सब्जेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ पे उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसका एडवांटेज लिया जा रहा है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का हम कहाँ कहाँ पे एडवांटेज ले रहे हैं। अभी तक हम लोग ने क्या समझा, स्टैट्स का हमने समझा कि स्टैट्स जो है वो काम कर रहा है, न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करता है और फिर उस न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको क्लासीफाई करता है, इसको ईजी करने के लिए। क्लासीफाई करने के बाद उसको प्रेजेंट करता है, प्रेजेंटेशन के बाद उसके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होती है। तो कहीं ना कहीं स्टैट्स जो है वो डेटा के थ्रू हमें कोई ना कोई रिसर्च करके देता है, हमें कोई ना कोई आउटकम निकाल के देता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देता है, ठीक है। तो कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, किन का सोल्यूशन देता है और ये प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ होती होंगी। तो बेटा मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी ऐसी फील्ड है जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो। तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ वहाँ सोल्यूशन के लिए रिसर्च की जाएगी और जहाँ रिसर्च आएगी वहाँ पे स्टैट्स का होना कंपलसरी मैंडेटरी है ही है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डिस्क्रिप्शन में। स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है वो किस लिए होता है। स्टैटिस्टिक्स वो मेथड्स को हमें प्रोवाइड करता है जो कि समराइज करेगा, डिस्क्राइब करेगा और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग वे में प्रेजेंट करेगा। किस तरह से, टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू और ग्राफ के थ्रू। तो सबसे पहला यूज़ जो है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डिस्क्रिप्शन का। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस टू समराइज, डिस्क्राइब and making complex information understandable through the help of charts, tables, graphs and numerical measures. दूसरा क्या कहता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करता है डिसीजन मेकर को कि वो क्या कर पाए, एक डिसीजन ले पाए। कैसे ले पाएगा, इम्पेरिकल एविडेंस के थ्रू, इंसाइट्स के थ्रू, पैटर्न फ्रॉम डेटा एनालिसिस। जो भी हमने डेटा कलेक्ट करा है उसकी एनालिसिस करके, उसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करके हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा नंबर ज़रूर मिलेगा जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो थ्रू द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिसीजन मेकर्स आर एबल टू टेक अ वैलिड डिसीजन, अ गुड डिसीजन। थर्ड आते हैं हम लोग साइंटिफिक रिसर्च एंड वैलिडेशन। स्टैट्स जो है फंडामेंटल होता है, मतलब बेस होता है, किसी की फाउंडेशन होती है। किसका फाउंडेशन होता है, रिसर्च का। रिसर्च बिना स्टैटिस्टिक्स के पॉसिबल ही नहीं है। और रिसर्च ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे ना हो रही हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, मेडिकल हो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे रिसर्च ना हो रही हो। क्यों, क्योंकि रिसर्च के थ्रू ही हमें क्या होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो फंडामेंटल होता है या फाउंडेशन होता है साइंटिफिक रिसर्च का, इनेबलिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड वैलिडेशन ऑफ थ्योरीज। थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला हमें डेटा इंटरप्रिटेशन और डिस्क्रिप्शन में स्टैट्स हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और तीसरा रिसर्च में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। व्हाट इज प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव मतलब प्रिडिक्ट करना, ठीक। अब मुझे ये जानना है कि नेक्स्ट ईयर हमारे प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट प्रीवियस ईयर्स का डेटा को कलेक्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स पे इस मंथ में कितनी डेटा हुई थी, कितनी सेल्स हुई थी। तो हमने क्या करा, पुरानी सेल्स रिकॉर्ड उठाई, उसकी एनालिसिस करी और उससे हमें ये पता चला कि एवरी ईयर हमारी सेल्स जो है 10% इंक्रीज हो रही है। तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हमारी सेल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर सेल्स डाउन हो रही है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डाउन हो रही है। जैसा भी हमारा प्रीवियस डेटा होगा उसमें हम कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई करके, कोई ना कोई एनालिसिस करके वी विल कम टू एन कंक्लूजन कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है। सो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस इन प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं, अजम्पशन मेक आउट करते हैं।
नेक्स्ट इज इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। भाई टेक्नोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज। वो उन चीज़ों में जो क्या होते हैं, डेटा ड्रिवन होते हैं, ठीक है। जैसे एआई आ रहे हैं ना, तो ये एआई क्यों कैसे आए, रिसर्चेस के थ्रू आए। हमें पता चला कि अब लोगों को किस चीज़ की नीड है, लोग क्या और कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन हेल्प कर रहा है हमें, स्टैट्स हेल्प कर रहा है इसमें। मशीन लर्निंग और देखो एआई एग्जाम्पल में भी लिखा है। ग्लोबल इंसाइट में स्टैट्स हेल्प करता है। इट इनेबल्स क्रॉस कल्चरल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजंस फोस्टरिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल ट्रेंड एंड इश्यूज। हमें ग्लोबली क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, कैसे मार्केट अप हो रही है, डाउन हो रही है, ये सब हमें किसके थ्रू पता चल रहा है, थ्रू दी हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स पता चल रहा है। नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन। स्टैट्स जो है वो गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्म करने में हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स जो है गाइड करता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। हमें पता है कि हमारे जो अर्निंग है वो कितनी हो रही है, इनकम जो रेट है वो लोगों का कितना बढ़ा हुआ है, पर कैपिटा कितना बढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट ईयर से हम क्या टैक्स में चेंजेस ला सकते हैं, गवर्नमेंट इसके रिलेटेड पॉलिसी फॉर्म कर सकती है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो वो पैसे को कैसे हमें इन्वेस्ट कराना है, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती है। लेकिन ये डेटा आ कहाँ से रहा है, ये हमें मिल रहा है किसके थ्रू, थ्रू द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक एनालिसिस करने में हमें स्टैट्स हेल्प करता है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है बेटा। अभी हम लोग ने देखा कोविड के टाइम पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिसर्चेस करी। इंडिया ने एक सक्सेसफुल वैक्सीन को भी इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, जिसने अच्छा खासा काम करा। हेल्थ नई नई मेडिसिन, जितनी भी नई नई बीमारियां आती हैं उसको टैकल करने के लिए नए नए ट्रीटमेंट्स, ये किसके थ्रू हो रहा है, हमारा स्टैट्स के हेल्प के थ्रू हो रहा है। सोशल साइंसेज में हेल्प हो रहा है। इट सपोर्ट सोशियोलॉजिकल स्टडीज़, डेमोग्राफिकल एनालिसिस एंड सोशल सर्वे। किस लिए ये कर रहे हैं, टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स। किस तरह की पॉपुलेशन और किस तरह की पॉपुलेशन के लिए हमें कैसी टारगेटिंग पोजिशनिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, कौन हेल्प कर रहा है इसमें, स्टैट्स हेल्प कर रहा है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, बिजनेस में, मार्केटिंग में, एचआर में, रिस्क असेसमेंट में, एजुकेशन में, मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें स्टैट्स हेल्प नहीं कर रहा है। इतने सब्जेक्ट्स, इतने टॉपिक्स होने के बाद भी हम बहुत सारे एन नंबर ऑफ थिंग्स है जो कि यहाँ पे मिस हो गई है, जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें क्या कर रहा है, स्टैट्स हमें हेल्प कर रहा है, ठीक। तो इसको ये क्या हो गया हमारा सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस होगी। आप इसमें से कोई 6 या 7 पॉइंट में लिख दोगे तो दिस वुड बी मोर देन इनफ। नाउ कमिंग टू द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने इंपॉर्टेंस तो जान ली, लेकिन कमियां क्या होंगी स्टैटिस्टिक्स की। तो अगर हमें किसी की कमी जाननी होती है तो हम उसके बेस्ट फीचर्स निकालते हैं और उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग स्टैटिस्टिक्स, मैं आगे न्यूमेरिकल में ही डील करने वाली हूँ, तो आपको ये पता चल गया कि मैम जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को ले रही है। तो अगर मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को ले रही हूँ तो मेरा ड्रॉबैक समवेयर डाउन द लाइन हो सकता है कि मैं थ्योरी में इतनी अच्छी ना हूँ। तो आपने क्या करा, मेरा बेस्ट फीचर न्यूमेरिकल निकाला और उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया थ्योरी से, ठीक। तो कभी भी हमें किसी सब्जेक्ट की भी कॉन्ट्राडिक्ट करना है, किसी सब्जेक्ट का लिमिटेशन निकालना है, तो हमें उसको क्या कर देना होगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर देना होगा। जैसे हमने फीचर में पढ़ा था, फीचर में फर्स्ट फीचर हमने स्टैट्स का पढ़ा था कि ये सिंगल डेटा में नहीं डील करता, तो हम इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे कि अगर ये मल्टीपल ऑफ डेटा में डील करता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में डील करता है, तो ये सिंगल डेटा को इग्नोर कर देता है। तो हम देख लेते हैं, ये देखो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, इट डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम। ये स्टैट्स जो है वो इंडिविजुअल आइटम में डील नहीं करता। इवन इफ द डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक डेटा बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, तब भी स्टैट्स बोल देगा कि नहीं भैया, यू विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ माइंड, ठीक। देख लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स फोकसेस ऑन एग्रीगेट एंड जनरल ट्रेंड्स विद इन अ पॉपुलेशन और सैम्पल, बट इट डज नॉट एड्रेस स्पेसिफिक इंडिविजुअल केसेस। कितना भी इंपॉर्टेंट होगा तब भी ये इंडिविजुअल केसेस को डील नहीं करेगा। एग्जाम्पल कह रहा है, वाइल स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस कैन प्रोवाइड एन एवरेज इनकम फॉर अ सिटी। ये आपको ये तो बता देगा कि एवरेज इनकम क्या है एक शहर का, बट इट डज नॉट टेल अस अबाउट द स्पेसिफिक फिनेंशियल सिचुएशन ऑफ ईच पर्सन। लेकिन आप ये पूछो कि हर एक पर्सन की फिनेंशियल सिचुएशन कैसी है, तो ये नहीं बता पाएगा। सो इवन इफ द सिंगुलर डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट इंक्लूड इट अंडर इट।
तो ये इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है। उसमें हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था फीचर में कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को लेता है, न्यूमेरिकल डेटा को लेता है। तो इसमें हमने इसका ड्रॉबैक क्या बता दिया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड। पढ़ते हैं, कह रहा है स्टैटिस्टिक्स प्रिलिमिनरी डील्स विद क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। ये सिर्फ और सिर्फ किस में डील करता है, क्वांटिटेटिव डेटा में डील करता है, विच मीन्स इट फोकसेस ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड मेजरमेंट। दिस कैन लीड टू अ लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स सच एज इमोशन। ये इन चीज़ों को इग्नोर कर सकता है कि आपका इमोशन कैसा है, ओपिनियन कैसा है, या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस कैसे हैं आपके, ठीक। दैट माइट बी इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन फिनोमिना। कितना भी इम्पॉर्टेंट हो, जैसे लेट्स से मैं बोल दूं कि इस साल स्टैट्स में 500 बच्चे फेल हुए, ठीक। तो मैंने ये क्या बोला, एक डेटा बोला आपके कि 500 स्टूडेंट्स हैव गॉट फेल इन द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अब बेटा इसके एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। मैं बोलूँगी कि 100 बच्चों को जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं गया। मैं बोलूँगी 100 बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उनको एग्ज़ाम में गलत पेपर दे दिया गया, या मैं सब बोल दूँ 100 बच्चों का ऐसा हुआ कि लेट की वजह से एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिल पाई, ठीक। तो अब ये मैं सब कुछ क्या बोल रही हूँ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में बोल रही हूँ, मैं थ्योरी बोल रही हूँ। स्टैट्स इसको नहीं लेगा। अब स्टैट्स से ही लेगा कि 500 बच्चों को 500 बच्चे फेल हुए, यानी स्टैट्स उनको अच्छे से समझ में नहीं आई, ठीक। अब हो सकता है कि उनमें से 100 बच्चे ऐसे थे जो टॉपर हो सकते थे, कि लेट की वजह से उनको एंट्री नहीं मिली। लेकिन ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, स्टैट्स इसको अपना पार्ट नहीं मानेगा। तो ये क्या है, इसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है। थर्ड इज टू मैनी मेथड्स टू स्टडी अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स को जानना होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपको निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, या मैं बोल दूँ कि आपको कोरिलेशन निकालना है, तो आप बोलोगे ठीक है मैम आप मेरे को ना कोरिलेशन पढ़ा दो, कोरिलेशन कैसे निकलता है। तो मैं बोलूँ कि कोरिलेशन तो मैं पढ़ा दूँ, डू यू नो हाउ टू फाइंड आउट मीन, आपको पता है मीन कैसे निकलेगा। आप बोलोगे नो। अगर नो तो आप कोरिलेशन नहीं पढ़ सकते। आपने चलो मीन पढ़ लिया। अब मैंने बोला अच्छा ठीक है मीन तो पढ़ लिया, लेकिन आपको क्या डेविएशन निकालना आता है मीन से। आप बोलोगे नहीं, तो फिर डेविएशन पढ़ के आओ। तो डेविएशन निकाला, ठीक। अब ऐसा होता है कि जब आप कोरिलेशन निकाल रहे हो तो आपको मीन आना चाहिए, आपको डेविएशन आना चाहिए, फिर जाके आपको कोरिलेशन का फॉर्मूला बताया जाएगा, और तब जाके आप कुछ काम कर पाओगे, ठीक है। तो यानी एक चीज़ को पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको हर चीज़ एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और आपको एक चीज़ को जानने के लिए कई चीज़ें जाननी पड़ेंगी। फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट डिपिक्ट द इंटायर स्टोरी ऑफ द फिनोमिना। वही मैंने बात बताई कि पूरी स्टोरी नहीं बताएगा आपको। ये इसने आपको ये बता दिया 500 बच्चे फेल हुए, लेकिन ये नहीं बताया कि हर बच्चा किस वजह से फेल हुआ, ठीक है। ये सिर्फ डेटा में डील करेगा। सो स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड फिनोमिना इनटू न्यूमेरिकल समरीज। न्यूमेरिकल समरी बता देगा कि 2000 लोगों ने एनरोल करा था, जिसमें कि 500 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए और 1500 बच्चे जो हैं वो पास हो गए, ठीक है। अब आपको ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को उसने इजी कर दिया, बता दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि 500 बच्चे किन कारणों से फेल हुए। देयर वुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस जिसकी वजह से वो फेल हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको स्टैट समझ में नहीं आई हो, बाकी जो 450 स्टूडेंट्स फेल हुए वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से फेल हुए, लेकिन ये पूरी स्टोरी को डिपिक्ट ही नहीं करेगा। तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक है। फिर इट इज़ लाइबल टू बी मिसयूज, बहुत आसानी से इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन आया, उसने बोला कि आपका जो है वो टीचर्स का फीडबैक लेते हैं, 1 इज़ फॉर द बेस्ट एंड 5 इज़ फॉर द वर्स्ट। 1 जो है वो सर्वश्रेष्ठ टीचर के लिए होगा, और 5th नंबर जो है वो सबसे बुरा जो पढ़ा रहा होगा उसके लिए होगा। लेकिन बाद में पता चला कि 5 था बेस्ट के लिए, 1 था वर्स्ट के लिए, ठीक है। तो आसानी से मैंने मिसयूज़ कर लिया आपको इन्फॉर्मेशन गलत देके। या फिर ऐसा किया जा सकता है, लेट्स से कि मैं पूछ रही हूँ कि एक XYZ प्रोडक्ट है, मैं पूछ रही हूँ कि आपको वो कैसा लगा यूज़ करने के बाद, ठीक। अब आपने क्या करा, हो सकता है आपने उसके निगेटिव फीडबैक दिए। अब मैं उन क्वेश्चनर को अपने रिसर्च में इंक्लूड ही नहीं करूँगी, दोज हु हैव गिवन निगेटिव कमेंट्स। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को के क्वेश्चनर को इंक्लूड करा जिन्होंने अच्छे कमेंट्स दिए। तो मैंने बड़ी आसानी से, मैंने कुछ गलत काम नहीं करा, बस मैंने उसको पार्ट नहीं बनाया अपना, ठीक है। तो उस बड़ी आसानी से ये काम कर लिया। तो स्टैट्स जो है वो उसको बहुत आसानी से मिसयूज़ किया जा सकता है अगर उसको प्रॉपरली हैंडल ना किया जाए। तो इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन रिजल्ट इन
पॉलिसीज गलत रिजल्ट में कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस, रिजल्ट जो है वो एवरेजेस पे ही ट्रू होंगे। अगर मैं बोल दूं कि ऑन एन एवरेज आपकी क्लास में 70% मार्क्स आए, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हर एक बच्चे के 70% मार्क्स आए, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स के साथ जो भी हम डेटा प्रेजेंट करते हैं वो एवरेज के बेसिस में हो सकते हैं, सिंगल पर्सन पे वो कभी भी सच नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ऑफन बेस्ड ऑन एवरेजेस and probabilities which may not hold true for every individual or specific intensity, हर एक इंडिविजुअल पे वो सच नहीं हो सकते। तो ये आपके क्या हो गए, ड्रॉबैक हो गए। नाउ कमिंग टू दी टाइप ऑफ डेटा, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस और उसके ड्रॉबैक दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय, स्टे ट्यून्ड।